आपका दोस्त हरपाल सिंह दर्द, SC न्यूज BVM न्यूज से। आज हम पहुंचे हुए हैं छात्रावास में, जहां पर संत श्रोमणी रविदास जी का गुरुपुरब बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है। 648वां जन्म दिवस हिसार में बनाया जा रहा है, जहां पर मुख्य अतिथि जयप्रकाश जी पहुंचे हुए हैं और हम यहां पर बात करते हैं सभा के प्रधानों से, किस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपना पूरा परिचय दें सर। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के 648वें जन्म महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपको भी BVM न्यूज को यहाँ पधारने पर बहुत भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सर, अपना पूरा मैं सुरेश बिलोनिया, हिसार भगवान रविदास युवा प्रधान, और आज हम संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का 648वां जन्म महोत्सव सिरसा बाईपास से बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, जिनके चीफ गेस्ट भाई जयप्रकाश जी और नरेश शेलवाल जी आए हुए हैं। तो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने आज से लगभग 600 साल पहले अनेक वाणियां कही, उनके विचार कहे। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में, ये ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु रविदास जी ने कहा था कि जो मेहनत है ना, वो अपना कर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है, कि शर्म को ईश्वर मानकर जो पूजे दिन रैन, और रविदास कहता जीव को सदा मिले सुख चैन। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने कहा था कि मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, और ना तो कोई जात होती है ना कोई बात होती है। गुरु रविदास जी ने कहा था नीच ना कोई जात है, नीच ना कोई काम, और नीच उसी को मानिए नीच करे सो काम। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने कहा था कि पाखंडी मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजिए पांव चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। गुरु रविदास जी ने इन सभी बातों को नशा नाश की जड़ है, कि जो आदमी नशा करता है वो अपने परिवार को और नशे की तरफ और गंदगी की तरफ ले जाता है। कि गुरु रविदास जी ने कहा था कि मदिरा का क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, मदिरा का क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, गुरु रविदास नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। गुरु रविदास जी ने इन बातों पर अमल करते हुए बहुत सी वाणियां कही, और ये कहा कि भी जो अपना कर्म करना है, जो चाहे वो करना है, समाज के अंदर समता समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, और जो अपने विचारों को बोलने का अधिकार, जो भी बात कही है संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने उस समय, जहां एकदम लोगों के अंदर विचारधारा इतनी घृणात्मक थी, उस समय लोगों को एक उद्देश्य के भांति समानता का समता का पाठ पढ़ाया, और उन्होंने कहा था कि मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, ना कि जन्म से। कि जन्म मनुष्य कर्म जो काम करता है वो उस पर डिपेंड है। कि गुरु रविदास जी ने कहा था कि जन्म जात मत पूछिए जो होवे गुणहीन, और जाति पाति में भेद क्या है। जो आदमी महान होता है वो अपने गुणों से और अपने विचारों से महान होता है। जब आज हम गुरु रविदास जी के जन्म महोत्सव मना रहे हैं, ये हम उनकी विचारधारा पर, इन पर अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी का यहाँ पहुँचने पर, और जो आज की बधाई है, फिर भी मैं एक बार शुभकामनाएं सभी देशवासियों को गुरु रविदास जी के 648वें जन्म महोत्सव पर, और आपको BVM न्यूज का भी धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पहुंचे हैं। हार्दिक शुभकामनाएं व धन्यवाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। ये आज यहाँ पर पब्लिक कहाँ कहाँ से पहुंची हुई है? हिसार से और हरियाणा से जो भी साथी गुरु रविदास जी के साथ जुड़े हुए हैं, ये हाईवे है सर, जो सिरसा बाईपास दिल्ली बाईपास पे जाता है, जहाँ जो भी आता है देख के गुरु महाराज जी के चरणों में यहाँ लंगर छक के जाता है, और उनके विचारों पर मत्था टेक के पूरे हरियाणा से, हर जिले से लोग आ पहुंचे हैं यहाँ पर, और गुरु महाराज जी के चरणों में दर्शन कर रहे हैं और उनकी वाणियों का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। नमस्कार सर। अपना परिचय दें। मैं पवन कुमार ढांडा, गांव नारनौंद से एट प्रेजेंट में लुवास यूनिवर्सिटी में सर्विस कर रहा हूँ। जी जी जी। तो मैं आपको और आपके चैनल को, संसार के सभी जीवों को, प्राणियों को, मैं गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। और मैं उस मालिक परमपिता परमात्मा गुरु रविदास से ये अरदास करता हूं, उनके चरणों में अरदास करता हूं कि समस्त मतलब संसार में सुख शांति का प्रकाश फैले।
सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। सभी इस पावन पर्व को अच्छे तरीके से बनाएं, घर में अच्छा पकवान बनाएं, जलेबी, हलवा, पूरी, जो भी है अपने घर में, जैसे दिवाली के पर्व पर शिक्षा को लेकर क्या विचार है? शिक्षा को लेके विचार है जी। शिक्षा बाबा साहब ने शिक्षा का 3 और खास करके बीएमवी जो न्यूज चैनल यहाँ जो लेने आया, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और 2 शब्द में गुरु जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। मिटा दे जुल्म को हस्ती, वहीं प्रकाश होते हैं, नेक और पाक मनसूबे पवित्र कयास होते हैं, जो हजारों वर्षों में ले अवतार वही खास होते हैं, और रवि बनकर जो चमके वही रविदास होते हैं। और गुरु जी ने शिक्षा बारे में कहा था कि वेद न जाने वेद को, कहे वेद को कूड़, रविदास कहे लाखों वेद सिर में घाले धूल। रविदास शिक्षा के बारे में गुरुजी ने बहुत कुछ बताया कि गुरुजी ने यही कहा कि हर एक जीव को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और गुरुजी ने बार बार यही जीवों को चेताया कि भाई बिना विद्या के कुछ भी नहीं है। और गुरुजी ने बहुत कुछ वाणियाँ कही हैं कि रविदास जन्म के कारण ना को ऊंच न नीच, रविदास ओछा कर रहा है जन्मजात के गीत। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी भाइयों का और खास करके बीएमबी जो न्यूज है उनका स्वागत करता हूं, और सभी देश प्रदेशवासियों को फिर गुरु जी के 648 जन्मदिन हार्दिक वंदन शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने शिक्षा के बारे में कहा था कि जो आदमी शिक्षित है वही आदमी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है। गुरु रविदास जी ने कहा था कि वेद विद्या को पढ़ो, वेद विद्या को पढ़ो, प्राप्त करो ज्ञान, और रविदास कहे बिन विद्या के नर को जाने हैवान। गुरु रविदास जी ने कहा था कि गुलामी मत करो कि पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। तो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने गुलामी पर और वेद विद्या पर सभी बातों पर इनका ये कहा था कि भी आदमी शिक्षित होना चाहिए, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ अपना कार्य करना चाहिए। एक बार फिर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के 648वें जन्मदिन और हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके भी यहाँ पहुँचने पर दीदी न्यूज का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर हमारी मातृ शक्ति भी यहाँ पर पहुंची हुई है। हाँ जी, नमस्कार जी। आज आप भगत रविदास जयंती पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले देशवासी को शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। और जहाँ तक हो सके गांव बल्ला में, पंजाब में बहुत बड़ा गुरुद्वारा, वहाँ जाए, और खरालगढ़ है, तिरंगा छुगंगा, वहाँ पर जरूर दर्शन करने चाहिए सब संगत के। और जो पढ़ाई की बात है, हर एक लड़की को आगे बढ़ना चाहिए, इसी से डरो मत, घबराओ मत, और खेलों में भी आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बेटी बीपीएड, एमपीएड और NIS कर रही है आज तक हरियाणा में। सभी को कहती हूँ पढ़ो और खेलो, डरना मत किसी चीज में। और जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय संविधान, नारा लगाए जय संविधान, जय भीम और जय संविधान। कभी किसी से डरो मत, संघर्ष करो। धन्यवाद।